नमस्कार दोस्तों, ब्लडी अटैक्स के आज के बिल्कुल खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाले भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की ये पूरी कहानी रेशम नाम की लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजी है। ये ऐसी अजीबोगरीब कहानी है जो आसाम के तेजपुर नाम के इलाके में बीती थी। इससे पहले तक, ये घटना के पहले तक रेशम और उसके पूरे परिवार की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ उनके नजदीकी लोगों के साथ जिसकी वजह से वो लोगों के साथ साथ उस परिवार की पूरी जिंदगी सी चेंज हो गई। दरअसल रेशम अपने परिवार वालों के साथ, अपने मॉम डैड, अपनी दादी के साथ एक इलाके में रहा करती थी। उनके आसपास ज्यादा लोग नहीं रहा करते थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद उनके घर के एग्जैक्टली बाजू वाले घर में एक फैमिली रहने के लिए आई, जो कि बहुत ही सीधे साधे लोग थे, नॉर्मल नेचर के लोग थे। इस परिवार में एक अंकल, एक आंटी और उनके 3 बेटे थे। अब ये लोग अपने कुछ दिन बिताते ही है वहां पे कि आपस में ये दोनों फैमिली की दोस्ती होने लगती है। रेशम की मम्मी और वो तीनों लड़कों की मम्मी के बीच में दोस्ती सी हो गई थी, और दूसरी तरफ रेशम और उसके भाई बहनों की दोस्ती ये तीनों लड़कों से हो चुकी थी। कुछ दिन तो आराम से कटते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, अचानक से जो रेशम की जो फैमिली फ्रेंड्स जो नए वाले बने थे, मतलब ये जो नई नई फैमिली यहाँ पर रहने आई थी, उनमें से जो सबसे बड़ा वाला बेटा था जिसका नाम था प्राणजीत, वो अचानक से गायब हो जाता है। प्रंजीत को ढूंढते हुए घर वाले इधर उधर जाने लगते हैं, लेकिन प्रंजीत का कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस में भी कंप्लेन होती है, 3 दिन तक कुछ पता नहीं चलता है। अचानक से चौथे दिन की सुबह प्रंजीत अपने घर का दरवाजा नॉक करता है, और जैसे दरवाजा खोला जाता है तो सब लोग हैरान कि ये 3 दिन बाद अचानक से कैसे आया। क्योंकि 3 दिन तक उसके घर वालों की, उसकी मम्मी की, सबकी रो रो के हालत खराब हो गई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा बेटा कहीं तो गायब हो गया, वो जिंदा है भी या मर गया है, किसी को कुछ भी नहीं पता था। और पुलिस वाले भी पता नहीं कर पा रहे थे। अब यार ये लोग ना अपने बेटे से बहुत सारे सवाल करना चाहते थे, बहुत कुछ जानना चाहते थे, पूछे भी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। दरवाजे से डायरेक्ट अपने अंदर के कमरे की तरफ गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। किसी को इसका बिहेवियर समझ में नहीं आया। अब प्रंजीत की मम्मी ने इधर रेशम की मम्मी को फोन की और सारी बातें बताई। अब इधर से भी सारी फैमिलीज घर में आई और सब लोग कोशिश करने लगे कि उससे बारी बारी करके चीजें पूछे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। क्योंकि अब वो बिल्कुल खोया खोया सा रहने लगा था। वो किसी से बात नहीं करता था। उसकी शक्ल जो थी वो बिल्कुल चेंज लग रही थी, उसका एक्सप्रेशन भी चेंज लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़का पहले था हमारा, वो अब नहीं है, ये कोई और है। तो ये सारी चीजें ना इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। कुछ दिनों बाद इसकी तबीयत भी खराब रहने लगी और रात रात में बहुत वियर्ड सी एक्टिविटी भी करता था। जैसे सोता नहीं था, बैठे रहता था और ऐसा हिलते हिलते कुछ सोचते रहता था। सारी लाइट्स ऑफ है, अचानक से इसके कमरे में जाओ तो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा होता था। कभी घर के चक्कर मारते रहता था आधी रात में 3-3 बजे। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह हुई कि प्रंजीत का छोटा भाई रेशम को फोन करके बताता है कि पिछली रात में हमारे घर में कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ। और वो अजीब चीज ये थी कि जो भैया है वो रात के 2:30 बजे के आसपास किचन के फ्रिज के पास बैठकर एक बिल्ली को मारकर खा रहे थे। ये सुनकर रेशम को विश्वास नहीं हुआ कि कैसे एक इंसान जिंदा बिल्ली को मारकर खा सकता है। ये बात बहुत ज्यादा चौंका देने वाली थी। ये सारी की सारी बात प्रंजीत के घर वालों को पता थी। सब लोग डरे हुए थे कि और कैसे ये बात डिस्कस कर पाते दूसरे लोगों से। तो इसी वजह से वो लड़के ने ये बात डिस्कस किया, सारी बातें बता दिया। अब इस चीजों से बहुत ज्यादा लोग घबरा गए। अब जब कभी भी उसके कमरे में जा रहे थे तो कभी वो मकड़ी मारकर खा रहा था, कभी वो नीचे चलने वाले कीड़ों को मारकर खा रहा था, कभी छिपकली को ढूंढ रहा था। तो अब लोग डरने लगे थे कि अब क्या होगा हमारे बेटे का। हमारा बेटा को कोई दिमागी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, लेकिन ये दिमागी प्रॉब्लम नहीं, कुछ और प्रॉब्लम थी। क्योंकि अब वो हंसता बोलता भी नहीं था, किसी से बात तक नहीं करता था। किस्मत से प्रंजीत की मम्मी एक तांत्रिक बाबा को जानती थी। एक ऐसे तांत्रिक बाबा जो कि अक्सर शमशान घाट में रहकर पूजा पाठ और जो भी कह लो अपनी विद्या को साधना देते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो उनको घर बुलाया जाता है अमावस की रात में। अमावस की रात तक ये सारी चीजें झेली जाती है। वो घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद वो कहते हैं कि मुझे इसको सामने बिठाकर रात के 12 साढ़े 12 बजे ऐसा अनुष्ठान करना पड़ेगा। अब सब लोग तैयार हो जाते हैं। यहाँ से रेशम के घर वालों को भी बुला लिया जाता है कि आप भी रहो साथ में, कुछ परेशानी होती थोड़ी हैंडल करना। तो वो लोग भी आ गए क्योंकि फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो चुकी थी, फैमिली फ्रेंड्स बन चुके थे। अब क्या होता है, रात का उतने बजे का समय होता है, वो बाबा अपना शुरू करता है सब कुछ।
अचानक से वो लड़का बैठा हुआ था, कुछ वियर्ड सी एक्टिविटी करने लगा। बाबा ने तुरंत पूछा कि तूने रात को बिल्ली क्यों खाया था उस दिन। जैसे ही बाबा ने ये बात पूछा, यहाँ पे प्रणजीत का दिमाग खराब हो गया। एकदम उठा और तेजी से अपने कमरे के अंदर तरफ भागा और धक्का मार के दरवाजा बंद किया। कुछ सेकंड के लिए तो सब लोग देखते रह गए कि ये क्या था। फिर अचानक से सब लोग उठे, भागते हुए उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। जो दरवाजा था ना, दरवाजे के एग्जैक्टली ऊपर जो पुराने जमाने के घर होते हैं, वहां पे क्या रोशनदान जैसा बना हुआ रहता है जिसमें से हवा आती जाती रहे। तो वहां पे चढ़ के प्रणजीत के पापा देखते हैं कि वहां से तो दरवाजा किसी ने रोक के रखा ही नहीं है, ना ही वो दरवाजा अंदर की तरफ से लॉक है। तो फिर ना जाने क्यों ये दरवाजा खुल नहीं रहा था, इतनी ताकत सब लोग लगा रहे थे। प्रणजीत तो बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ था, ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उतनी देर में रेशम ने बोली कि मेरे पास एक जल है जो कि पवित्र जल है, मैं उसे लाती हूँ और इस दरवाजे के ऊपर डाल के देखते हैं, शायद कोई बुरी शक्ति ने रोक रखी होगी तो खुल जाएगा। रेशम भाग के अपने घर जाती है, वो एक बोतल में उस जल को लेके आती है और दरवाजे के ऊपर डालती है। किस्मत से वो दरवाजा खुल जाता है। अब जैसे दरवाजा खुलता है, ये सारी चीज में टाइम लग गया था ना, लगभग 10-15 मिनट का टाइम लग गया होगा। वो घर गई, घर में ढूंढी, यहाँ वापस आई, 10-15 मिनट का टाइम लग गया था। तब तक ये सारे लोग प्रणजीत के कमरे के बाहर ही खड़े होते क्योंकि दरवाजा बंद था, खुल नहीं रहा था। जैसे दरवाजा खुला, देख के अंदर का माहौल सब लोग हक्के बक्के रह गए। अंदर का माहौल ये था कि प्रणजीत ने अपने शरीर के पूरे कपड़े उतार दिए थे और पूरे कपड़े को एक दूसरे से बांधकर जो पंखा था उसमें फंदा बना रहा था खुद के लिए। वो अपनी जान देने वाला था। मतलब क्यों देने वाला था अपनी जान वो? वक्त रहते वो लोग अंदर पहुंच गए थे, लेकिन इस बात को नहीं समझ पाए थे कि आखिर वो अपनी जान क्यों देना चाह रहा है। जैसे तैसे करके उस चीज को, उस फंदे को हटाया गया, उसको खींच के उसके ऊपर कपड़े डाले गए और फिर बाहर बुलाया गया। उस दिन उस अनुष्ठान को पूरी तरह से किया गया। वो जो पवित्र जल था, बाबा ने बोले कि इसके सर में डालो पूरा, और फिर वो नॉर्मल हुआ। और अचानक से नॉर्मल होने के मैक्सिमम 5 मिनट बाद वो वहीं पर, ये सारे अनुष्ठान चल रहा है, पूजा पाठ चल रही है, वो वहीं पर सो गया। बाबा ने बोला कि अब ये ठीक हो जाएगा, इसे लेके जाओ, सुला दो बिस्तर में। अब इसे सोते सोते 4 दिन बीत चुके थे। घर वाले बहुत ज्यादा टेंशन में कि बच्चा 4 दिन से सो रहा है, ना ही उठा है, ना ही खाना खाया, ना ही पानी पिया। भाई इसका चल कैसे रहा है नींद में इतना सब कुछ। अब सब लोग टेंशन में आ गए। अब यहाँ पर जो रेशम की मम्मी थी, वो एक मौलवी साहब को जानती थी। उन्होंने बताया कि इनकी मदद लेकर देखते हैं। मौलवी साहब काफी जाने माने थे, उनको इस चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। वो उनके घर पर आते हैं और कुछ करते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था जिस वजह से इस बच्चे को 3 दिन तक गायब रहना पड़ा था और फिर ये 4थे दिन वापस आया था। क्योंकि ये सारी कड़ी वो गायब होने की वजह से ही जुड़ी हुई थी। अगर ये पता चल जाता कि वो गायब कैसे हुआ था तो पूरा सॉल्यूशन मिल जाता। मौलवी साहब को पता चला। मौलवी साहब ने एक एक बात बता दी। ये प्रणजीत कहीं जा रहा था, किसी काम से निकला था, बीच में एक सुनसान इलाका पड़ता है। उस सुनसान इलाके में खूबसूरत से लड़की प्रणजीत की बाइक को हाथ देती है। प्रणजीत रोकता है, सोचता है कि कोई मदद की जरूरत होगी। वो लड़की कहती है कि वहां जंगल वाले इलाके में मेरी माँ को किसी मदद की जरूरत है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। प्रणजीत अपनी गाड़ी खड़ी करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे आगे आगे जाता है तो देखता है कोई भी नहीं है। प्रणजीत पलटकर उस लड़की की तरफ देखता है तो लड़की बताती है कि थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने ना जाने कितने सारे सैकड़ों लोगों को रोकने की कोशिश की हूँ, लेकिन मेरी और मेरी माँ की मदद करने के लिए कोई रुका नहीं। और वो लड़की की शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी। हाँ, इस समय मतलब जब वो पलट कर देखा हाँ। तो आप रुके, आप बहुत अच्छे हो। ये प्रणजीत को समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। यहाँ पे माँ है नहीं, ये अभी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, अब डायन चुड़ैल की जैसी दिख रही है, इसे हो क्या गया है। उसका दिमाग चकरा गया, ब्लैंक था, क्या रिएक्ट करता। वहीं पर चक्कर खाकर गिर गया। वो इतना ज्यादा घबरा गया उसकी शक्ल देख के कि उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचा कि मतलब अभी तुरंत मान लो कि यहाँ पे निखिल मेरे साथ बैठा है और इसकी शक्ल अचानक चेंज होती है, मेरा रिएक्शन क्या होगा, वैसा उसके साथ हुआ। और उसके बाद वो 1 दिन के बाद उसकी आंख खुली। जब आंख खुली उसकी तो वो जंगल में नहीं था। हाँ। जहां पर गिरा था वो वहां पर नहीं था, भी हॉस्पिटल के बेड पर था। आसपास कुछ नॉर्मल डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर्स की तरह। वो बता रहे थे कि थैंक गॉड तुम्हारी आंखें खुल गई, तुम्हें बहुत तेज फीवर था, हमें लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। वो पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा, मैं ये है कौन सी जगह भाई, मैं पहली बार इस हॉस्पिटल में आया हूँ। तो वो डॉक्टर बताते हैं कि आप इस तरह
संदिग्ध हालत में रास्ते से जाने वाली एक गाड़ी वाले आदमी को दिखाई दिए थे। उस गाड़ी वाले आदमी ने रोककर आपको अपनी कार में बिठाया और यहाँ हॉस्पिटल छोड़ कर गया। और उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता ज़्यादा, लेकिन आपके बारे में अब पता चल जाएगा। रंजीत अपने घर पर फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। उसी रात को रणजीत को बहुत तेज़ फीवर फिर से आ जाता है। फीवर इतना ज़्यादा तेज़ था कि डॉक्टर्स नहीं चाह रहे थे कि हम किसी भी हालत में रणजीत को छोड़ें, मतलब वहाँ से डिस्चार्ज करें हॉस्पिटल से। वो ये चाह रहे थे कि घर वालों को पता चल जाए और घर वाले यहाँ पर आ जाए, मदद के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन रात के समय ही रणजीत जब सब लोग सो रहे थे हॉस्पिटल में, बिना किसी से कुछ बोले अपने बेड से उठता है और पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाता है। उस जगह से रणजीत का घर 12 किलोमीटर की दूरी पर था। धीरे 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 कर आया। 4 घंटे लग गए 12 किलोमीटर को कवर करने में। 4-4.5 घंटे में वहां पर पहुंचा और अपने घर का दरवाजा नॉक किया और अंदर एंटर किया। मतलब ऐसी कहानी हुई थी। वो मौलवी साहब ने बोले कि इसे ठीक करना है भाई, तो एक ताबीज देता हूँ। ये ताबीज जब तक पहन कर रहेगा ये सेफ रहेगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके अंदर एक आत्मा है जो इसे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। वो आत्मा एक जिन्न की है, एक लड़की की जिन्न। मतलब उसको इससे प्यार हो गया है, वो इसे बहुत अच्छा मानती है और अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती है। मौलवी साहब ने तुरंत ही उस ताबीज का इंतजाम करवाया और वो आज भी पहन रहे। इस वाक्य को शायद 10 साल हो चुके हैं। 10 साल। उसके बच्चे भी हो गए हैं। अभी उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी है, सब खुश हैं। और लकीली हाँ। अब सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी घटना उसके साथ नहीं हुई। लेकिन वो ताबीज गले से नहीं उतरा है। कुछ चीजें होती है भाई ऐसी कि बहुत ज्यादा काम आ जाती है कई बार। हाँ। वो आपके साथ रहती है तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपसे हमेशा दूर रहती है। क्योंकि जिन लेडीज जिनकी ऐसी कोई प्रजाति होती है जो बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। प्रजाति। ये 10 प्रकार जो जिन्न के होते हैं उनमें से एक प्रकार होता है। और अगर इनको किसी से भी प्यार हो गया तो उनको अपने साथ लेकर ही लेके जाते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी कंडीशन में आप किसी सुनसान इलाके से, अनजान इलाके से जा रहे हैं और आपसे कोई भी मदद मांगने की कोशिश करें तो सोच समझ के ही मदद करें। ये जमाना आज का इतना भलाई वाला नहीं है। वो भलाई करो और बर्बाद हो जाओ वाला सिस्टम चलता है आजकल। तो सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं करना कोई चाहिए। पड़ा हुआ है, कोई किसी एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा मदद नहीं करे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जैसे आप प्लेन में बैठते हैं, जो एयर होस्टेस होती है वो आप लोगों को बताती है कि मुसीबत वाली सिचुएशन में पहले खुद की मदद करें और बाद में दूसरों की। तो यही आप लोगों को हमेशा याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।